टॉपिक इज असेसमेंट टेक्निक। अब असेसमेंट टेक्निक की बात करते ही जस्ट टेल मी सिंपली कि आप जब असेसमेंट की बात करते हैं, थोड़ी देर के लिए आप अपनी जरा अगर स्कूल लाइफ में जाइए, ठीक, अपना याद कीजिए। मैं अभी नहीं आपको इस फेज पे नहीं। इफ आई आस्क यू टू गो बैक एज अ स्टूडेंट, तो मुझे बताएं असेसमेंट क्या थी। दिस काइंड ऑफ assumptions, negative feelings, some kind of phobias, some kind of, you can say, at time biasedness. Did you remember some kind of teacher who is biased? Oh, ये तो बहुत अच्छा बोलती है क्लास में, अब उसका नाम मैंने याद कर लिया, राइट? Uzma is, very talkative all the time, responding everything. So I know Uzma. The moment I have paper of Uzma, क्या हुआ मेरे साथ कि मेरे ज़हन में तो उज़मा आई क्लासरूम में और मैंने नंबर दे दिए उस सोच की बेस पे कि उज़मा इज एन एक्सेलेंट स्टूडेंट वाइल टॉकिंग, वाइल वर्बल रिस्पॉन्सेस, ठीक है, अपने जो वर्बल रिस्पॉन्स करती थी क्लास में, बड़े अच्छे जवाब देती थी, बड़ी टॉकेटिव है, तो मेरी वो बेस्ट स्टूडेंट है, तो मैंने नंबर लगा दिए। अब अंदर जो उसने लिखा है उसका चाहे बिल्कुल कंटेंट जो है वो बहुत से स्टूडेंट से लो हो क्वालिटी में, तो हम एट टाइम्स टीचर्स भी बायस्ड भी हो जाते थे। आई रिमेम्बर सम ऑफ माई टीचर्स इज वेल। तो उनको वो स्टूडेंट जो काउंसिल मेंबर, जो डिफरेंट एक्टिविटीज में प्रोमिनेंट थे, हालांकि वो स्टडीज में उतने अच्छे नहीं थे, उनकी डायग्राम्स, उनकी हैंड राइटिंग, उनका सेंटेंस कंस्ट्रक्चर, लेकिन द मोमेंट टीचर्स वर मार्किंग दे वर बिट बायस्ड। डिड यू फाइंड ऐसे टीचर्स आपको मिले? yes. वो एट टाइम्स बायस्ड हो जाते हैं, या तो वो क्लास में मौजूद उन बच्चों के बोलने को याद रखते हैं और रिटन एक्सप्रेशन के ऊपर उस तरह नहीं आते रिटन एक्सप्रेशन। और आप ये खुद भी गौर किया होगा, आप सब टीचर्स हैं, कि जो बहुत बच्चा अच्छा बोलता है क्लास में या बच्ची ऑब्वियसली, तो जरूरी नहीं कि वो रिटन टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करे। ऐसा है ना? yes. बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चंस भी रेज कर रहे होते हैं, वो भी, अब उसके बहुत सारी रीजंस हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं, बट रिटन एक्सप्रेशन इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे यहाँ जो असेसमेंट है ना, इट्स ऑल अबाउट, मैं एक वर्ड लास्ट भी यूज किया था बट आई हैव टू बिकॉज इट्स ऑल अबाउट वॉमिट आउट, राइट? इट्स ऑल अबाउट रिटन, इट्स ऑल अबाउट रिटन। इज देयर एनी स्किल बेस्ड टेस्ट्स? Is there anything like you are checking there in English listening speaking? Is there anything like that you are checking them on photosynthesis to growing a plant और उसके साथ उसकी assessment हो? No. What we are doing is all about writing and writing. क्या हम उसमें सारी cognitive domains को, psychomotor skills को, हर चीज को क्या हम assess कर सकते हैं? अब ये भी सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे हमारा आ गया examination system। अच्छा, अब असेसमेंट की कहानी हमारी जो है वो, अगर हम अपने एग्जामिनेशन में जाएं, अभी भी वैसे वही सूरत हाल है। मैट्रिक पूरे खानदान में इज्जत का सवाल है, मैट्रिक का रिजल्ट। हाँ, माँ बाप भी ऐसे फखर से हमारे बच्चे ने ये लिए, और जिनके बच्चे का जरा हो गया मसला, कोई सप्ली आ गई, तो बस वो फिर जो है वो दे इवन डोंट वांट टू अनाउंस। सो एक इज्जत, एक अन्ना का मसला जो है वो मैट्रिक का रिजल्ट हमारा। अब क्या मैट्रिक के रिजल्ट को सामने रखते हुए अगर हम नर्सरी ऑनवर्ड्स बच्चों के असेसमेंट्स डेवलप करें, तो डू यू थिंक कि हम वो जो असेसमेंट्स डेवलप करें उसको सामने रखते हुए क्या हम उनकी तमाम कॉग्निटिव डोमेन्स, उनकी तमाम स्किल्स को कैटर करेंगे उन क्वेश्चन पेपर्स में? अगर हम सिर्फ मैट्रिक की स्किल को सोचें, जस्ट थिंक फॉर अ व्हाइल। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दैट्स ऑल, सवाल जवाब, बात खत्म, यही है ना? क्या हमारा प्राइमरी, हमारा सेकेंडरी लेवल ये डिमांड करता है? आज का बच्चा जितना तेज है, जितने चैलेंजेस में वो पल रहा है, जितना वो टेक्नोलॉजी से मानूस है, आपको क्या लगता है कि क्या ये जस्टिस है कि उसको हम देखते हुए, अपने मैट्रिक सिस्टम को सिर्फ उसको देखते हुए हम उस तरह के पेपर्स को सेट करें? सो देयर इज नो किसी ने आपके हाथ नहीं बांधे। स्कूल इंडिविजुअली, टीचर्स एज कलेक्टिव एफर्ट इतना जरूर कर सकते हैं कि प्राइमरी लेवल पे 6, 7, 8 तक आपके हाथ में है ना, कि आप बच्चे की स्किल्स को जिस तरफ मोल्ड करें, जैसा भी आप चाहें असेसमेंट के जरिए आउटकम आने चाहिए ना।
आपने एक गोल है वो अचीव करनी है, बच्चे को एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ओके। अब सिविक सेंस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आप उस गोल के लिए कैसे उसको अचीव करते हैं, दिस डिपेंड्स अपॉन द टीचर। मैं इतना अरसा क्लास ऑब्जर्वेशंस की हैं, बहुत सारी की, और बहुत मैंने ये देखा कि एक क्लास से दूसरी क्लास से तीसरी क्लास से चौथी क्लास में टीचर के फर्क होने से क्लासरूम के एनवायरनमेंट, उसके पूरा एक व्यू, अब इतना एक्सपीरियंस है कि मैं सिर्फ एक नज़र देख के गुजरी होती हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ये टीचर किस तरह का इम्पैक्ट क्लासरूम के अंदर क्रिएट कर रहा है। अच्छा, अब असेसमेंट की मज़ेदार स्टोरी ये भी है कि असेसमेंट क्या साल के आखिर में, साल के बीच में ही है। हमने इसको एक वो भी बनाया हुआ है ना लॉन्ग टर्म, कि ये जाके होगी तो होगी, पेपर जब आएंगे तो देखा जाएगा। बहुत से बच्चे भी यही करते हैं, जब एग्जाम्स आएंगे तो देख लेंगे। हम भी ऐसे ही करते रहे, अक्सर सर पे पढ़ती थी और फिर उसके बाद वो एक स्ट्रेस का लेवल जो है वो स्टार्ट हो जाता था। अच्छा, मुझे बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये चीज़ देखने में आई कि दे एक्चुअली डेवलप्ड वंडरफुल क्वेश्चन पेपर्स। अब आप ये सोचें कि क्लास 2 की बच्ची एक आला किस्म की वर्कशीट प्रिपेयर कर रही है जिसमें हर तरह के सवाल हैं, कॉम्प्लेक्स भी हैं, सिंपल भी हैं, एवरेज भी हैं, ओके। बाय लुकिंग एट दैट वर्कशीट, जब मैंने पहली दफ़ा 2 क्लास की बच्ची की वो वर्कशीट देखी कि उसने खुद डिज़ाइन की है, एक सबक उठाया, उसमें से उसने वर्कशीट बनाई और उसने दिखाया। जब ये सिलसिला हमने देखा, मैं एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम में थी, वहाँ पे जब हमने ये देखा तो हमने कहा कि बच्चों में तो बहुत टैलेंट है। एक्चुअली वो सवाल रेज करते हैं जो टीचर भी स्किप कर जाता है। एंड यू कैन इमेजिन कि ग्रेड 2, 3, 4, 5 के स्टूडेंट्स ने बहुत कमाल वर्कशीट्स और हमें क्वेश्चन बैंक दे दिया, राइट। और फिर हमने उसको टॉप मैनेजमेंट से प्रूव कराया और उस बैंक से पेपर्स बने। वो ढेर थे, वो ये नहीं था कि पेपर आउट हो जाएगा, वो ढेर क्वेश्चन बैंक्स थे, राइट। तो वो उससे फिर जो है वो पेपर सेट हुआ। दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दैट एजुकेशन सिस्टम। तो ऐसे भी हो सकता है। So this can also be the policy. You can also do it like that. Just ask them to prepare a question paper. Did we ever ask them? नहीं कहा ना? उन्हें कहें जरा, ये सबक हो गया हमारा, प्रिपेयर हो गया, कॉन्सेप्ट बन गया, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पेपर डिजाइन करें, सवाल लिखें, इसके सवाल बनाएं कंटेंट से। एंड यू कांट इमेजिन कि जो आप चीजें सोचते भी नहीं होंगे, दे विल राइट दिस। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि देयर इज अनदर जो एक हेयरलाइन डिफरेंस आता है, लेकिन व्हाट इज दैट? एनीवन नोज के डिफरेंस क्या है असेसमेंट और एवेल्युएशन का? देयर इज अ स्टोरी, लेट मी स्टार्ट विद दैट स्टोरी कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एवेल्युएशन एंड असेसमेंट। इस स्टोरी में एक घर में एक बॉस को बुलाया गया, ऑफिस के बॉस थे, हस्बैंड वाइफ वर क्वाइट वरिड, उनको एक थाई सूप बड़ा पसंद था, राइट। अब उनके पास एक कुक था, तो उसको वो बहुत अच्छा, उसकी स्पेशलिटी थी कि उसको वो सूप बनाना आता था। अब जी बॉस आ रहे हैं, कंपनी के सीईओ हैं, एम्प्लॉई हैं वो, तो वो दे वर लाइक क्वाइट वरिड रिगार्डिंग दैट कि उनको फूड भी पसंद आए, जैसे होस्टिंग में होता है। अब वो आ गए हैं और उन्होंने कुक को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दी, एंड देन द कुक हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन द थाई सूप। अब उस सूप में हुआ ये, जज़ाकल्लाह खैर, किसी को कहते हैं अच्छा, अब उस सूप में हुआ ये कि उसने बनाना शुरू किया और उसने इंग्रेडिएंट्स डाले, और ऑब्वियसली जब आधा बना तो उसने वो थोड़ा सा सूप निकाला, और निकाल कर उसने ऑब्वियसली एक बोल में डाल के उसको पी के देखा कि टेस्ट कैसा है, स्पाइसेस सब ठीक हैं, एवरीथिंग इज ओके। एंड ही एक्चुअली फेल्ट के येस अ काइंड ऑफ मोर सॉल्ट इज नीडेड, कोई सॉस चाहिए, वो उसने थोड़ी सी ऐड किया। उसके बाद भागता हुआ उनका बच्चा आया घर से, और उस बच्चे ने कहा कि कुक अंकल, हाउ आर यू कुकिंग, आपका कैसा है, ये अच्छा बन रहा है, मुझे भी टेस्ट कराएं। अच्छा, उसको भी, क्योंकि बॉस को उन्होंने बुलाया हुआ था, साथ उनके भी बच्चे, तो उसको था चलो बच्चा टेस्ट करेगा तो वो भी मुझे बता देगा। उसने इसको डाल के दिया, तो उसने कहा नहीं नहीं, इसमें ये ऐड करें थोड़ा और, चिकन का ये वाला पीस और ये।
बहरहाल उसने उसको देखा और थोड़ा वेट किया। बाय द टाइम जो हेड ऑफ द फैमिली जिसने इनवाइट किया था बॉस को, वो आए और उन्होंने भी उसको देखा और उसने कहा कि मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था, मुझे अभी हमारे जो बच्चा था उसने ये कहा तो मैं आपका वेट कर रहा था, आप भी टेस्ट कीजिए। उन्होंने भी टेस्ट किया तो उन्होंने भी अपनी मर्जी के थोड़ा सा बताया। उन्होंने कहा कि हाँ दिस इज ओके, लेकिन अगर थोड़ा सा ये देख लो बाकी फाइन। अब फाइनली उन्होंने कहा कि डेफिनेटली लेडी ऑफ द हाउस, राइट। तो उन्होंने जो है वो फाइनल कर दिया ओके। सो 2 चेंजेस के साथ, क्योंकि उनको ये ओके लगा, अच्छा क्योंकि हस्बैंड को टेस्ट का काफ़ी पता था बॉस का, तो उन्होंने कहा नाउ इट इज़ ओके। तो वाइफ ने भी कहा इट इज़ ओके। सर्व हो गया। अब जब वो सूप सर्व हुआ तो विद द वेरी फर्स्ट सिप जो बॉस थे वाज वेरी हैप्पी। आगे कुछ स्टोरी गलत नहीं होने लगी, आपके एक्सप्रेशन बता रहे हैं कुछ होगा तो ये एक हैप्पी एंडिंग है हैप्पी एंडिंग यूँ हुई कि उनको वो बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि वाओ दिस इज वंडरफुल, दिस इज द सेम टेस्ट आई हैव टेस्टेड लास्ट सो मेनी इयर्स बैक एंड ओके। सो दे वर वेरी हैप्पी कि उनको खाना पसंद आ गया, सूप पसंद आ गया। अब इन ऑल विद ऑल दिस थ्योरी we come toward that thing कि what is assessment and what is evaluation. The assessment is throughout the cook was just looking at and tasting, वो जो टेस्ट कर रहा था, देख रहा था, उसके स्पाइसेस ठीक हैं, उसके अंदर चिकन ठीक है, उसमें जो वाइफ ने आके देखा, जो उसके हेड ऑफ द फैमिली थे उन्होंने आके देखा, दिस वॉज ऑल असेसमेंट। एंड जो फाइनल बॉस ने सूप को टेस्ट किया दैट वॉज द evaluation. So did you find the difference now in easy way? है ना? So assessment basically is ongoing होती चली जाती है, प्रोसेस में रहती है। evaluation is basically the final result. अगर हम evaluation को देखना चाहें तो हम इसको शायद जजमेंट एक वर्ड उसको रिप्लेस कर सकता है। ये एक वेन है और इसमें आपको नजर आएगा कि दोनों का फर्क क्या है। एक ऑनगोइंग है, एक पॉजिटिव है। वैल्यूएशन ज्यादातर आपको ब्लैक एंड व्हाइट बताती है, आपको ये बताएंगे दिस इज ब्लैक दिस इज व्हाइट, बट ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में देयर आर मेनी शेड्स, ग्रे, स्मोक ग्रे, राइट। वो जो शेड्स हैं वो असेसमेंट बताती है, वो वैल्यूएशन नहीं बताती। Assessment will tell you all the shades of black and gray and white and all, but evaluation will always judge. So judgment is all about black or white. Okay? And then ज़्यादातर assessment हमारी individualized उस पर होती है और इसका बहुत जो feedback है वो ongoing होता है, बहुत constructive होता है, ongoing होता है, जबकि evaluation का जो feedback होता है वो बेसिकली कैसा होता है, डिस्ट्रक्टिव तो नहीं होता, बट वो इतना ज़रूर होता है कि वो आपको वही जो शेड्स बताएगी, शॉर्टफॉल्स बताएगी, ये नहीं है, ऐसे नहीं है, इसमें ये चीज़ नहीं है। असेसमेंट में आप थ्रू आउट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के साथ उसको लेके चलते हैं। दोनों में कुछ कॉमन भी है। व्हाट इज दैट? एविडेंस के बगैर दोनों नहीं होते, ठीक है। फॉर बोथ वी नीड एविडेंसेस। असेसमेंट के लिए भी आप एविडेंसेस रखते हैं ना, राइट। रिटन पेपर हैं बच्चों के, वो एविडेंसेस हैं स्टूडेंट्स के, ओके। उसके बाद आप देखें कि क्राइटेरिया होता है जिसके ऊपर आप असेस करते हैं। आपके ग्रेड्स नहीं होते, 90% पे ए है, 80% पे बी ग्रेड है, 70% पे सी ग्रेड है, लेट्स से, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो आपका क्राइटेरिया होता है, तो उसके ऊपर दोनों की सिमिलर चीज यही है कि असेसमेंट में भी और इवैल्यूएशन में भी इन बोथ केसेस विल बी हैविंग क्राइटेरिया डिफाइंड फॉर, उसके बगैर नहीं होगा। अब कुक के भी जहन में क्राइटेरिया था ना, ठीक है, कि इतना इतना होगा तो ये ठीक होगा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारे दिस इज जस्ट ए सिंपल डायग्राम टू अंडरस्टैंड, लाइक फोटो। जजमेंट आसान है ना, इसीलिए हम बड़ी आसानी से कर देते हैं, है ना। Judgment is very easy. See, look at the man. Isn't it very easy to stand like that? Or when you are making the effort, this is all assessment. You are watering the plant, you're just looking at कितनी growth हुई, कितना आगे गया, अपने criterion से कितना match किया. This is all assessment.
But while you're done with that and you're looking at that plant and you're just observing that and making